राजा के कहने पे भूत सिंह उस व्यक्ति से मिलने गया। उसने बताया कि वो बहुत धनी व्यक्ति था और उसके पास बहुत पैसा था, परंतु वो सारा पैसा उसने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद उसको लड़का मिला। उसके बाद वो बहुत निराश और हताश था, परंतु प्रश्न तो ये है कि वो उस स्थिति में कैसे आया, ये जानेंगे आगे। सारे राजे महाराजा भी मुझसे धन मांगने आएंगे। उसके मन में लोभ आ गया था। धन के लोभ में इतना अंधा हो गया था कि इतना भी ना सोचा कि वह आदमी स्वयं भी तो सारा धन निकाल सकता है, तो फिर मुझे क्यों बता रहा है। उसके पश्चात धन का लोभ आदमी को डुबाता है। या उस आदमी से मैंने अपने आंखों में जादू का सुरमा लगाने को कहा। बस फिर क्या था, वो जादुई होगा। उसमें मेरी आंखों में जैसे ही जादू का सुरमा लगाया तो मेरी दोनों आंखें बंद हो गई। मुझे धन तो क्या देखना था, लेकिन कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। ये देखिए परिणाम क्या हुआ। अरे भाई, यह क्या हुआ, मैं तो अंधा हो गया। तुम्हारे जैसे पापियों के साथ, धोखेबाजों के साथ का लोगों का तो ऐसा ही हाल होना चाहिए। ये धन के लोभी अंधे होते हैं। तुम वह दिन याद करो जब मैंने तुम्हारे घर में दबा धन निकाल कर तुम्हें दिया। मैंने तो तुम्हारे से 1/4 भाग ही मांगा था, लेकिन तुमने तो मुझसे उस थोड़ा सा धन देकर मुझे भगा दिया था। मतलब उसने उसके हिस्से का धन उसे नहीं दिया था। ये लोभियों की सबसे बड़ी पहचान होती है। अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, धन अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बेईमान लोगों को तो यही सजा मिलनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक पिंजरे में डालकर इस वृक्ष में टांग देता हूँ। जैसे ही इस पहाड़ पर कोई आए तो तुम यही बोलना कि किसी का बुरा ना कर, बुरा ना सोच, कि किसी का बुरा ना कर, किसी का बुरा ना सोच। अगर करेगा तो वैसा ही पाएगा। हाँ, एक लंबे समय के बाद एक भूत सिंह नाम का आदमी तुम्हारे पास आएगा। वह तांत्रिक शक्तियों का विद्वान है। उनके मतलब अनेक भूत प्रेत उसके बस में होंगे, और वह अपनी शक्ति में कोई ऐसा रस तुम्हारी आंखों में डालेगा जिससे तुम्हारी आंखें का प्रकाश वापिस आ जाएगी। ओह, तो यह बात है। भूत सिंह ने उस समय अपनी तांत्रिक शक्ति से एक प्रेत आत्मा को बुलाया और उससे कहा, इस आदमी की आंखें ठीक करके इसे पिंजरे से बाहर निकालकर इसके स्नान का प्रबंध करो और नए वस्त्र पहनने को दो। प्रेतात्मा के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। इतने सालों के बाद उसने दुनिया को देखा। उसे बड़ा ही आनंद मिला। वह भूत सिंह के पांव में गिर पड़ा, जी जान से उसका धन्यवाद करने लगा। साथ ही उसने अपनी भूल का पश्चाताप किया, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। धनीराम, यह मत भूलो कि धन तो बहुत मिल जाएगा, मगर जीवन नहीं। जीवन एक ही बार मिलेगा। बुरा तो एक पल में होता है, परंतु भला करना बहुत कठिन है। किसी को धोखा मत देना, मत दो। हो सकता है तुम्हारे साथ भी उससे भी बड़ा धोखा हो जाए कल को। भूतसिंह धनीराम को लेकर राजा के पास आया, उसकी सारी कहानी राजा को सुनाई। साधु बाबा भी वहीं बैठे थे। सब ने बोलकर भूत सिंह की मतलब सब ने मिलकर भूत सिंह की प्रशंसा की। तो इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और मेहनत कश इंसान बनना चाहिए, और मेहनत का ही हमेशा खाना चाहिए। किसी का हक हमें नहीं छीनना चाहिए और लोभी हमें नहीं बनना चाहिए। तो अगली कहानी है सिंह भूतों के देश में। भूत सिंह जो होता है वो भूतों के देश में चला जाता है, और ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले।